करीब रात के 12 बजे दूर जंगल से एक चीखने की आवाज आती है जो कहती है मुझे मत पकड़ो, जाने दो। एक लड़की जिसका नाम था अवनी और उसके पीछे एक परछाई जो कि अपने आप हिल रही थी। एक छोटा सा गांव जहां लोग अंधेरा होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिया करते थे क्योंकि वहां पिछले कुछ महीनों से एक अदृश्य परछाई लोगों पे हमला किया करती थी और वहीं पर रहती थी अवनी, जो कि शांत, सुंदर लेकिन अंदर से घायल थी क्योंकि उसकी माँ की मौत एक अजीब सी बीमारी से हुई और तभी से उसे रात रात भर डरावने सपने आते। एक बार जब अवनी घर पे अकेली थी तभी कुछ ऐसा हुआ कि घर की लाइटें अपने आप बंद और चालू होने लगी। घर की छत पे ऐसा लग रहा था मानो कि कोई शैतान चल रहा हो। तभी अवनी डर के मारे कहती है कौन हो तुम? और तभी एक डरावनी आवाज आती है जो कहती है अवनी तुझे पता है कि मैं कौन हूँ। वहीं अवनी के पिता उसकी हालत देखकर काफी परेशान थे और वहाँ एक दिन अपने गांव के पास्टर को अपने घर बुलाते हैं और जैसे ही पास्टर घर के अंदर कदम रखते हैं उन्हें एक बुरी आत्मा का आभास होता है। वहीं पर अवनी की एक कॉपी पड़ी थी जिसमें अवनी के द्वारा डरावने चित्र बनाए गए थे जिसमें एक शब्द लिखा हुआ था कि वो आ चुका है। और एक रात ऐसा हुआ अवनी अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी तभी उसको ऐसा लगता है मानो कि उसकी गर्दन कोई दबा रहा हो और वहाँ जोर से चिल्लाती है। पिताजी दौड़ कर आते हैं लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। पास्टर एलिशा अवनी के पिता को बताते हैं कि 50 साल पहले यहाँ एक पास्टर रहते थे जो कि काला जादू टोना जानते थे और उन्होंने मरते समय एक श्राप दिया था कि मेरी आत्मा नहीं रुकेगी। और उसके बाद इस गांव में कई मौतें हुई है। तभी अवनी की आवाज अचानक बदलने लगती है, उसके बाल अपने आप हवा में उड़ने लगते हैं और वहाँ पागलों की तरह चीखने लगती है कि वो आ रहा है। और तभी अवनी के पिता रोते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन अवनी अपनी कलाई से एक ऐसा झटका देती है मानो कि उसमें बहुत ताकत हो। पास्टर एलिशा यह सब देख प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं और कहते हैं यह काम किसी इंसान का नहीं बल्कि यहाँ एक आत्मिक युद्ध है। और अब गांव के लोग भी कहने लगे कि अवनी एक चुड़ैल है और उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी पास्टर उन्हें रोक देते हैं। और तभी अवनी डरावनी आवाज के साथ हंसती हुई कहती है सब मरोगे, मैं तुम्हें भी ले जाऊंगा। और अवनी की आंखें अचानक काली हो जाती है और फिर उसी रात 3 बजे अवनी का पूरा घर अपने आप हिलने लगता है। दीवारें खून की परछाई से ढक जाती है। तभी पता चलता है कि जब अवनी की माँ मरी तो वो ही जादू टोने वाली किताब उसके हाथ में मिली थी और वही अज्ञात शक्ति माँ से बेटी में चली गई। अगले दिन पास्टर अपने हाथ में क्रूस लेकर अवनी के कमरे में आते हैं और जैसे ही वहाँ प्रार्थना करना शुरू करते हैं अवनी अपने आप हवा में उड़ने लगती है और अवनी के पीछे भयानक काली परछाई आ जाती है जो कहती है यह मेरी आत्मा है, हट जा पास्टर। तभी पास्टर चिल्लाकर कहते हैं परमेश्वर के नाम से तेरे पास अवनी पर कोई अधिकार नहीं। और तभी आत्मा कहने लगती है मैं वही हूँ जिसने इस गांव को श्राप दिया था और अब मैं इस लड़की के जरिए पूरे गांव को मार डालूंगा। पास्टर जोर से दीवार पर जाकर लगते हैं लेकिन फिर भी प्रार्थना करते रहते हैं और कहते हैं हे परमेश्वर तू महान है, हमारी रक्षा कर। और तभी कमरे में अचानक रोशनी हो जाती है। तभी काली परछाई चिल्लाने लगती है कि ये रोशनी मुझे जला रही है और इस तरह वहाँ बुरी परछाई हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अवनी कहती है मैं आजाद हो गई, अब मेरे अंदर कोई नहीं। और इस तरह गांव की खुशियाँ फिर से लौट आई। अंधेरा चाहे कितना भी हो परमेश्वर की रोशनी उसे मिटा देती है। परमेश्वर आपको आशीषित करे।